गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 12.3 का 14 क्वेश्चन चल रहा है। तो देखिए एक डायग्राम दिया है। तो पहले तो मतलब इसी डायग्राम के ऊपर मतलब ये एक छोटे कोई व्यर्थ है, उस व्यर्थ की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर है और जो एंगल है वो कितना दिया 30 डिग्री का। ठीक है, और इस प्रकार से कोई कट करता है तो इसका नाम दे दिया सी और डी। ठीक है, तो यानी कि अब आपको पता चल गया कि ओ से कहते हैं ओ सी डी का एरिया निकाल लिया। इसी व्यर्थ की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, तो कहता है कि एक जो सकेंद्रीय व्यर्थ है उसकी त्रिज्या कितनी बता दी टोटल, ओ से यहाँ तक की मान लेते हैं कि बी की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी बताई उसने 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसी प्रकार कहता है कि ये बढ़ा दी तो इसका मतलब ये एक क्या बन गया आपका, ये भी क्या था सेक्टर, ये भी सेक्टर है। तो कहता है कि इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। दो सेक्टर हैं, एक तो क्या है कि त्रिज्याखंड छोटा है एक बड़ा है, तो दोनों का एरिया निकालो। ठीक है, तो कहता है कि देखो छोटे व्यर्थ की त्रिज्या, तो छोटे व्यर्थ की या त्रिज्याखंड की त्रिज्या कैसे कहाँ, ठीक है, कि त्रिज्या तो कितनी दी है 7 सेंटीमीटर है वैसे, यानी कि रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ स्मॉल, ठीक है नहीं सर्कल। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ क्या है स्मॉल सर्कल की बजाय क्या आ गया सेक्टर बाई। ठीक है, तो कहते हैं कि छोटे व्यर्थखंड का छोटे, ठीक है, व्यर्थखंड का क्षेत्रफल भाई। तो क्या आ जाएगा, अब आपको पता है ई थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर भाई। ठीक है, पाई की वैल्यू दी नहीं है तो थीटा यानी 30 बटे 360 और पाई 22 बटे 7। ठीक है, और 7 गुना में 7, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 3 से 12 आ गया, तो 2 से 6 और 2 से 11, 11 से 77 बटे में क्या आ गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब ओ सी डी का एरिया आ गया ये। ठीक है, ओ ए बी का एरिया निकाल लो अब। ठीक है, तो जो बड़े व्यर्थ की त्रिज्या, ठीक है, बड़े व्यर्थ की त्रिज्या या बड़े व्यर्थखंड की त्रिज्या कैसे कहाँ त्रिज्याखंड की, तो रेडियस ऑफ क्या है लार्ज सर्कल, तो कितनी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया निकाल लो इसका, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर भाई, यानी कि ये व्यर्थखंड कहाँ लिख दिया, त्रिज्याखंड लिखना था। ठीक है, तो बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, देखो फार्मूला वही है, थीटा यानी 30 बटे 360 गुना में पाई 22 बटे 7 और आर यानी 21 गुना में 21 हुए। ठीक है, तो देखो 3 0 0 12 2 6 12 2 से 11 7 या 21 11 तिया 33 की और 21 की गुना कर दो भाई, एक ही तिया 63, 63 की 11 गुना कर दी तो 63, 3 6 3 9। ठीक है, तो ये आ गया 693 बटे में 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसमें से माइनस कर दो भाई। ठीक है, तो शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो बड़े में से छोटे की हटा दी तो इसका मतलब शेडेड बचेगा। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करोगे 693 बटे में 6 माइनस का 77 बटे 6, जो आ जाए वो आ जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 15। देखो एक डायग्राम दिया है, तो डायग्राम के हिसाब से देखना है आपने। ये देखिए ये एक सेक्टर है, त्रिज्याखंड है और 90 डिग्री का एंगल दिया है। ठीक है, यानी क्वाड्रेंट दिया है, और ये एक समकोण त्रिभुज होगी। ठीक है, और ये कहता है इस भुजा के ऊपर एक अर्धवृत्त बना दी है। ठीक है,
तो ये कहता है कि जो ये हिस्सा है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो क्या करना है, अब आपको पता चल गया। देखो कैसे निकालोगे, निकालने का तरीका देखो। पूरा ये अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त में से इसका एरिया घटाना पड़ेगा। तो इसका कैसे निकाला, तो ये पूरा एक सेक्टर है, इसका निकाल के त्रिभुज का घटा दो तो इसका बचे, फिर इसमें से घटा देंगे। तो देखो क्या क्या दिया है, तो ABC दी है, ABC जिसमें त्रिज्या, देखो ABC दी है, ABC कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, जिसमें जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, रेडियस दिया है। तो अब आपको पता चल गया, इसका मतलब ये जो साइड है ये कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालते हैं, आगे चलो। 1 मिनट रुके भाई, पेन डायरेक्ट नहीं है। देखो भाई, तो इसका एरिया निकाले, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, तो यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, देखो ये 90 है, इस पूरे का निकल आएगा। तो क्या निकल के आएगा, देखो थीटा बटे 360 यानी 90 बटे 360, पाई 22/7, आर कितना है 14 गुणा 14, ठीक है। तो देखो 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से 11, 11 की 14 ही गुणा कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाए 11 चौक 44, 11 11 4 15, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो इस पूरे त्रिज्याखंड का निकले आया, इस पूरे त्रिज्याखंड का निकल के आ गया, ठीक है। तो इस त्रिभुज का घटा दें तो इसका बच जाएगा, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा, सेगमेंट का एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, देखो 1/2 बेस इंटू हाइट भाई, तो 2 से 14, 14 से 98, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल भाई, तो क्या निकल के आएगा, देखो भाई 154 में से 98 घटा दो 6, और ये बच गया 14, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर भाई। अब क्या करोगे, देखो भाई ये रेडियस है, अब इसकी रेडियस निकालनी है, तो इसका मतलब ये साइड पता होना चाहिए, ये साइड पता होगा तब इसकी हाफ मानेंगे। तो BC निकालो, तो BC कितना दिया है वो देखो, कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 14 चौके 56, 14 14 और 5 19, 196 भाई। तो क्या आ गया, 14√2 आ गया भाई, ठीक है। तो रेडियस क्या आ जाएगी, 7√2 भाई। एरिया निकालो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल भाई, ठीक है, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भाई क्या आ जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, देखो भाई 1/2 पाई 22/7, आर यानी 7√2, 7√2, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11, 11 से 77, 77 की 2 से गुणा कर दी, ठीक है, 2 से 14, 2 से 14, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, इसमें से ये घटा दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ साइड डिवीजन आ जाएगा, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 154 में से 56 घटा दो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो,